दोस्तों सीसैप काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप बहुत अच्छे एनआईटीज में जो बची हुई सीटें हैं वहां पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। सीसैप काउंसलिंग में मैं पहले आपको बता चुका हूँ बच्चे थोड़े बहुत कम होते हैं बिकॉज वहां पे आपको एडवांस फी पेमेंट करनी पड़ती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस। अब क्या है दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको उसका डिटेल शेड्यूल बताने जा रहा हूँ। ये एक अपडेटेड शेड्यूल रहने वाला है और इसके अलावा आपको और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सीसैप काउंसलिंग से जुड़ी हुई जो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो आपके एडमिशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, शायद थोड़ा और आसान बनाने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेड्यूल फॉर DASA सीसैप स्पेशल 2025। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो सीसैप काउंसलिंग जो जोशा काउंसलिंग में जितनी भी आपकी सीटें बची हुई हैं एनआईटीज में या एनआईटी प्लस सिस्टम्स में, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस आते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत डिटेल में कि एनआईटी प्लस सिस्टम में क्या क्या आता है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका एनआईटी प्लस सिस्टम में किसी भी कॉलेज में लेना चाहते हो, मान लो किसी GFTIs में लेना चाहते हो, अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुआ है, तो बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं अलग अलग ब्रांचेस में। तो आपको अच्छी एनआईटीज में अच्छी सीट मिल सकती है। अच्छी का मतलब क्या है, बहुत सारी एनआईटी सूरतकल में भी, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, बहुत सारी अलग अलग जगह है जहां पे सीटें खाली है, ठीक है। तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। अगर आप नॉर्थ इंडिया में ढूंढ रहे हो तो एनआईटी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी जालंधर में है, उसमें बहुत सारी सीटें खाली हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा का नंबर 1 कॉलेज, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो बहुत अलग अलग कॉलेज में सीटें खाली होती है जो सीसैप के थ्रू भरी जाती है, ठीक है। हर साल ऐसा होता है और सीसैप में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीसैप में सारी सीटें भरी जाती हैं, इस वजह से बहुत सारे एनआईटीज में भी सीट्स वैकेंट रह जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऐसे कुछ कोर्सेज भी हैं जहाँ पे एनआईटीज में भी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। तो ऑब्वियसली इट हैपेंस, बट आप चाहें तो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। सीसैप काउंसलिंग में डायरेक्ट एडमिशन का एडवांटेज आपको मिलता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले तो क्या है, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे राइट साइड में डेट आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस है, डायरेक्टली आप खुद चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, पहली चीज सीसैप स्पेशल राउंड के लिए लोगों ने रखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स, जो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट जो बता रहे हैं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ और उसकी अपडेट व्हाट्सएप चैनल पे दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके दोनों को फॉलो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और यहाँ पे एनरोलमेंट और सारी चीजें आपको पहले करनी थी अप टू 30 जुलाई 2025। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे डेट्स में मेजर चेंज आया वो यहाँ पे आया दोस्तों। जो डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा गया था DASA से, और DASA सीसैप के स्पेशल रजिस्ट्रेशन एंड जो हो रही थी 3rd 4th को, उनको इन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया था 6 अगस्त 2025। और आप लोगों ने इससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर भी लिया होगा। बहुत ज्यादा डिले नहीं है, 2-3 दिन का थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट नजर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे DASA के लिए ओनली वालों के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी इन लोगों ने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर को जो क्यूरीज देते हैं उसको भी एक दिन बढ़ा दिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया था आपको, लास्ट डे टू पे द DEF बैलेंस ऑल्सो यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए जो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे चॉइस फिलिंग में अपना जो काउंसलिंग सपोर्ट था उसमें आपको चॉइसेस बताए भी थे और गाइड भी किया था, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच बढ़िया, ये वो सारी चीजें बताई थी आपको, ठीक है। तो आपने ये सारा भर लिया होगा, तो उसकी डेट्स को भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया था अप टू 8 अगस्त 2025, ठीक है, दोपहर को 2 बजे तक। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, जो राउंड 1 है, राउंड 1 आपका यहाँ पे सीसैप का होने वाला है, उसके लिए कैंडिडेट कैन फ्रीज, यहाँ पे एक्सरसाइज द विलिंग टू द बोस, यहाँ पे आप फ्रीज कर सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं अप टू 12 अगस्त 2025, ठीक है, 12 अगस्त से पहले पहले। क्या होगा, लास्ट डेट जो ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर है उसकी क्यूरीज को आपको जवाब देने का 13 अगस्त रखा गया है, ठीक है। क्या होता है कि आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट दे देते हो, अपलोड कर देते हो, तो उनका एक ऑफिसर बैठा होता है जो उनको स्क्रूटनाइज करता है, फिर देखता है इसमें कोई दिक्कत है तो आपसे पूछता है ये क्या है वो क्या है। तो वो क्यूरीज आप रिजॉल्व जब तक करते हैं तो उसका एक दिन इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। उसके अलावा जो आपकी फीस पेमेंट है वो इन लोगों ने वही एक दिन एक्स्ट्रा देके 13 अगस्त रखा हुआ है। सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर रखा है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को 14 अगस्त को आपको मिल जाएगा, यानी राउंड 2 ऑफ सीसैप काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा 14 अगस्त को। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी क्यूरीज और ये सब रिजॉल्व हो जाएगा 18 अगस्त तक, ठीक है। और फाइनली क्या है, जब 3rd राउंड का भी यहाँ पे जो 3rd स्पेशल राउंड है उसका सीसैप का यहाँ पे सीट अलोकेशन आ जाएगा 19 अगस्त 19 अगस्त 2025 को। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी सीट भी जा सकती है, अगर कैंसिल हो सकती है, अगर ये जो लास्ट डेट लिखी हुई है ना यहाँ तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज इस सीट को बचाने के लिए पेमेंट की डेट्स का ध्यान रखिएगा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ता है अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में, जिसकी डेट टेंटिवली 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त रखी गई
लिए, ठीक है। सो दैट इज द एन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ सीसैप काउंसलिंग। स्पेशल काउंसलिंग, बहुत अच्छा मौका, आपको अच्छे एनआईटीज में और जीएफटीएच में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अभी भी हमारी पेड सर्विसेज ओपन है दोस्तों, आप चाहें तो इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको क्यूरी है, एडमिशन जुड़ी हुई कोई क्यूरी है, कैरियर मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, कौन सी ब्रांच में कितना स्कोप है वो जानना है, तो हम लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत लोग दे रहे हैं, आप चाहे तो किसी और का ले सकते हैं, लेकिन शायद आपको इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बाहर ना मिले या किसी और के पास ना मिले, तो हम लोग जितना आपको ऑफर करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, और एक्चुअली आपकी लाइफ में आपके लिए क्या बेटर हो सकता है उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा काम किया और आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते, वो सब काम हमारा नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एक्चुअली एक्टिवली मेकिंग वीडियोस ऑन दिस यूट्यूब चैनल टू मेक दिस बेटर फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, आप अपडेट चाहिए, अर्ली अपडेट चाहिए, तो हम लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वो देते रहते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप कॉर्पोरेट आईटी फील्ड में आगे जाकर कुछ करना चाहते हो, तो कोडिंग या कॉर्पोरेट आईटी जो भी है, मतलब आप जानना चाहते हो उसके बारे में, तो उससे जुड़ा हुआ ऑलरेडी हमारा चैनल है कॉर्पोरेट स्किल्स के नाम से, जिसके बारे में आप उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसे भी क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना है दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट हो जाए तो प्लीज वीडियो में कमेंट सेक्शन ओपन है अपने लिए, आप जो है कमेंट प्लीज करिए, हम लोग कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और टाइम टू टाइम लाइव सेशंस भी लेते हैं, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा के नंबर 1 कॉलेज में कैसे बहुत सारी सीटें खाली हैं और आप उसका एडवांटेज ले सकते हो, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो इस समय स्क्रीन पे होते हुए देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।